नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टेक्नोलॉजी की सहायता से मल्टीलिंगुअल लर्निंग को प्रमोट करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जब देखो कोई पर्सन अपनी मदर टंग लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना, तो ये उसकी कल्चरल आइडेंटिटी का कोर पार्ट है। जैसे कोई तमिल पर्सन है, वो तमिल लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये उसकी कल्चरल आइडेंटिटी का बिल्कुल कोर पार्ट है। सदियों से भारत जो है वो सैकड़ों लैंग्वेजेस और हजारों बोलियों का घर रहा है। हमारा देश कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा धनी है। इवन ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं, ये देखो हमारी सिविलाइजेशन को और ज़्यादा महान बनाती है। इसके साथ साथ हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन की आधारशिला भी रखी जाती है इसी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के द्वारा। इसके बाद देखो कुछ लाइन्स और भी हैं मदर टंग लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस के बारे में। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कोइचिरो मात्सुरा ने कहा था, देखो जो लैंग्वेजेस हम हमारी मदर से सीखते हैं ना, उन लैंग्वेजेस में हमारे इनर मोस्ट थॉट्स, बिल्कुल दिल के अंदर वाले जो थॉट्स हैं ना, वो निवास करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था, जैसे देखो हर एक ह्यूमन बीइंग यूनिक है, उसी प्रकार से हर एक जो लैंग्वेज है वो यूनिक है, उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता दूसरी लैंग्वेजेस से। लैंग्वेज एक प्रकार से ब्रिज का काम करते हैं विभिन्न कल्चर्स के बीच, और सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी को भी मेंटेन करके रखती हैं लैंग्वेजेस। जैसे देखो कोई कन्नड़ माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को कन्नड़ में सिखाएंगे, फिर उसके बाद अपने बच्चों को कन्नड़ में सिखाएंगे, तभी तो सिविलाइजेशन जो है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है ना। अगर माँ बाप कन्नड़ के बजाय इंग्लिश में सिखाने लगे अपने बच्चों को, तो धीरे धीरे तो हमारी जो सिविलाइजेशन है वो लुप्त हो जाएगी। इंग्लिश में सिखा रहे हैं मतलब वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा हमारे ऊपर। यही बात राइटर बोलते हैं, यानी हमारे उपराष्ट्रपति, वो बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के कारण ना सिर्फ देखो हमारी ग्रोथ पर इंपैक्ट पड़ा है, बल्कि इतनी सारी जो बोलियां बोली जाती हैं ना हमारे देश में, वो भी धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। तो आज का जो दिन है ना 21 फरवरी, ये है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे। इस डे को 21 फरवरी को ऑब्जर्व करने का मकसद देखो सिंपल है, लोगों में मदर टंग लैंग्वेजेस के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके और इन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। मदर टंग लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में मदर ने आपको सिखाया है। यूनेस्को देखो काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है, यूनेस्को को जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। करंट स्टेटस अगर देखें यूएन एजेंसी के अनुसार एटलीस्ट जितनी लैंग्वेजेस वर्ल्ड में बोली जाती हैं 6000 के आसपास है, इनमें से 43% जो लैंग्वेज है ना आज के समय में इंडेंजर्ड हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग फिगर है। इस बार की थीम क्या है इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे की? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ये जो थीम है ना वो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। थीम का मतलब ये है डिस्कस करना कैसे टेक्नोलॉजी एक भूमिका निभा सकता है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करने में। सेंट्रल आइडिया ये है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना मदर टंग लैंग्वेजेस में लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए। जैसे देखो अगर कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से इंग्लिश कंटेंट को हम कन्नड़ में, तमिल में, मराठी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कितना अच्छा हो। यही सब ध्यान में रखते हुए इस बार की थीम रखी गई है, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा देखो टेक्नोलॉजी नए नए टूल्स प्रोवाइड कर सकती है जिसकी सहायता से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनको स्प्रेड किया जा सकता है, उनको एनालाइज किया जा सकता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस तो अभी जैसे ओरल फॉर्म में है सिर्फ, लेकिन उनको डिजिटल फॉर्म में भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के नए नए टूल्स की सहायता से। ग्लोबली देखो टेक्नोलॉजी का जो रोल है कोविड-19 की महामारी के बाद एकदम से बढ़ गया। जैसे ही लॉकडाउन्स लगे, एजुकेटर्स और लर्नर्स ऑनलाइन मीडियम्स की सहायता से सीखने लगे, लेकिन नए नए चैलेंजेस भी सामने आए। जैसे देखो इंटरनेट एक्सेस, मटेरियल से अडेप्ट करना, कंटेंट इन डाइवर्स लैंग्वेजेस, ये रियल चैलेंजेस हैं। वैसे तो देखो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही हैं डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये सभी स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी प्रकार का कोई डिजिटल डिवाइड ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ सेक्शंस तो डिजिटल लर्निंग को एक्सेस कर सकें और कुछ सेक्शंस वंचित हो जाएं।
अब कुछ ऐसे स्टेप्स की बात करते हैं जो सरकार ने लिए हैं अपनी मदर टंग लैंग्वेज में, या फिर यूं कहें मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस में लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि छोटे बच्चों का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कम से कम 5वीं क्लास तक के बच्चों का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उन बच्चों की मदर टंग लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा एनकरेज किया जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। और अगर 8वीं क्लास तक या फिर उससे भी ज़्यादा ऐसा होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर देखो मदर टंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है ना टीचिंग में, तो आउटकम ज़्यादा आती है, बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि बच्चों की जो सोचने और समझने की शक्ति है ना वो ज़्यादा विकसित होती है मदर टंग लैंग्वेज में। आज के समय में आप साइंस के सब्जेक्ट्स उठा के देखिए, साइंस के सब्जेक्ट्स में जो टर्मिनोलॉजी है ना वो मेनली इंग्लिश में है, थोड़ी बहुत हिंदी में आई है, लेकिन इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं इतनी सारी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उनमें मतलब ये भी चलो देखो हमारी बहुत ही एंशिएंट और महान लैंग्वेजेस हैं, लेकिन छोटी छोटी लैंग्वेजेस और काफ़ी सारी हैं, उनमें साइंटिफिक और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के जो वर्ड्स हैं वो मिलते नहीं हैं। सर CV रमन जो महान साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा था कि हमें बच्चों को साइंस सिखानी चाहिए अपनी मदर टंग लैंग्वेज में, इससे उन्हें कंसेप्ट्स की बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और उनका विजन जो है वो और ज़्यादा क्लियर होगा, अदरवाइज फॉर्मेलिटी करने वाली बात हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। अगर हम साइंस मदर टंग लैंग्वेजेस में नहीं पढ़ाते हैं तो फिर सभी लोग साइंस सीखने में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो सर CV रमन का जो ऑब्जर्वेशन था ना वो बिल्कुल सही था। आज के समय में आप देखिए हमारे देश में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जाए क्योंकि इंग्लिश मीडियम ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो सोच है ना कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें पढ़ाई ख़राब है और इंग्लिश लैंग्वेजेस में पढ़ाई जो है अच्छी है, बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, एक्चुअली इस सोच के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोकल लैंग्वेजेस में कंटेंट ही नहीं होता। और आज के समय में जॉब हासिल करने के लिए कहीं भी आप चले जाओ, इंग्लिश की तो आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको आप बुरा मानो। बहुत बार आपने देखा होगा जैसे स्कूल में बच्चा अगर ओडिया में बोलता है तो स्कूल फाइन लगा देता है कि नहीं ओडिया में नहीं बोलना, इंग्लिश में बोलना है। क्यों भाई? लोकल लैंग्वेज भी अच्छी है, वो भी बच्चों को आनी चाहिए, वो कल्चर का पार्ट है। इंग्लिश ज़रूरी है लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश को ही आप प्रायोरिटी दो और लोकल लैंग्वेजेस को इग्नोर कर दो। इससे तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचती है। तेलुगु बच्चा अगर तेलुगु को इग्नोर करके पूरा ध्यान इंग्लिश पर देगा तो जैसा मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया, धीरे धीरे उसकी जो जड़ें हैं, आने वाली जनरेशन्स की भी जड़ें हैं, तेलुगु में कमज़ोर होने लगेंगी। आप देखो एग्जाम्पल लीजिए बहुत सारे देशों का, जैसे जापान का, चाइना का, कोरिया का, इन देशों में लोकल लैंग्वेजेस में सिखाया जाता है। कहाँ इंग्लिश में, इंग्लिश पर फोकस किया जाता है इन देशों में। तो ये काफ़ी आगे निकले हुए हैं। साउथ कोरिया और जापान तो देखो टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे हैं। क्यों? क्योंकि कंटेंट जो है वो लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। हमारे देश में एक सर्वे किया गया था AICTE के द्वारा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। 83,000 स्टूडेंट्स को उस सर्वे में शामिल किया गया था, जिसमें से 44% स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें मदर टंग लैंग्वेज में अपनी इंजीनियरिंग स्टडी करनी है। तो सोच के देखिए, टेक्निकल एजुकेशन में लर्निंग होस्ट के मदर टंग लैंग्वेज में तो कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा अच्छे से बच्चे अपने कंसेप्ट्स डेवलप कर सकेंगे। इसके लिए देखो AICTE और IIT मद्रास कोलैबोरेट भी कर रहे हैं कि कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वयं प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज है ना, उनको अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा सके, जैसे तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी, मलयालम, गुजराती। ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है। एट द सेम टाइम AICTE ने यह भी डिसीजन लिया कि BTech प्रोग्राम जो है ये अब लॉन्च किया जा सकता है 11 नेटिव लैंग्वेजेस में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से AICTE ने ये अप्रूवल दिया है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक मूव है। अब बच्चे इंजीनियरिंग कर सकेंगे इन 11 नेटिव लैंग्वेजेस में भी। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, लैंग्वेज सेंसस जो कंडक्ट किया गया था 2018 में, इसके अनुसार देखो इंडिया 19,500 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स का घर है।
एक बात पूछूं आपसे, लैंग्वेज और डायलेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, भाषा और बोली के बीच में? देखो डिफरेंसेस तो 2-3 मैं आपको बताता हूं, लेकिन इन पर कुछ एक्सपर्ट्स क्वेश्चंस भी रेज कर देते हैं। जैसे एक डिफरेंस ये है, भाषा को तो लिखा भी जाता है, जैसे हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ डायलेक्ट जो है हरियाणवी की अपनी कोई अलग से स्क्रिप्ट नहीं है। हरियाणवी को अगर आप लिखना हो तो देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखना पड़ेगा, अलग से कोई स्क्रिप्ट नहीं है हरियाणवी की। तो ये एक बोली हुई। दूसरा डिफरेंस कई बार ये बता दिया जाता है कि देखो लैंग्वेज इज ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स, मतलब काफ़ी सारी जो डायलेक्ट्स हैं वो मिलकर लैंग्वेज बनाती हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी की ये सारी डायलेक्ट्स हैं, हरियाणवी, गढ़वाली, मारवाड़ी, मालवी, भीली, ये सब हिंदी की डायलेक्ट्स हैं, यानी बोलियां हैं। इनकी अलग से कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इनको लिखना हो तो आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखना पड़ेगा। तो ये 2 डिफरेंसेस की हमने बात की लैंग्वेज और डायलेक्ट के बीच में। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो इन डिफरेंसेस पर क्वेश्चंस रेज कर देंगे और बोलेंगे ये जो डिफरेंसेस हैं वो रेलेवेंट नहीं है, सही नहीं है। खैर लास्ट में ये बोला जाता है, देखो हमारी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम 196 इंडियन लैंग्वेजेस जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं उनको रिवाइव करें, उनको रिवाइटलाइज करें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए हर एक जो सिंगल लैंग्वेज है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कल्चर को सहेज के रखी हुई है। उसमें उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों की विजडम समाहित है। तो हम किसी लैंग्वेज को अगर सहेज के रखते हैं ना, तो हम उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों की वैल्यूज, ट्रेडिशंस, स्टोरी, बिहेवियर, नॉर्म्स, प्रोवर्ब, सेइंग, इडियम्स, ये सब भी सहेज के रखते हैं, ये सब भी प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे।